चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे फिर से बीए थर्ड ईयर के पेपर को लेकर के डिस्कस करूंगा। इंडियन ज्योग्राफी का पेपर जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के संदर्भ में चलता है और अन्य कई यूनिवर्सिटी के संदर्भ में चलता है। तो इसका जो संभावित प्रश्न पत्र है वो मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी कुछ प्रश्न मैं आज आपको फिर से बताऊँगा जो कि इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में होने वाले हैं, परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रश्न चक्रीय रूप में रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी को एक फंडा होता है कि इनमें प्रश्न पुराने प्रश्नों को रिपीट कर दिया जाता है। तो वो प्रश्न है ये वेरी मोस्ट। अब तो इनको भी आप देख करके जाइएगा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर 18 तारीख को होने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर हो चुका है। उसमें से मैंने संभावित प्रश्न पत्र में से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न मैच हुए थे और 5 ही प्रश्न आपको करने थे, तो 5 प्रश्न मेरे मैच हुए हैं। और आप देखिएगा, मैंने जो संभावित प्रश्न पत्र इंडियन ज्योग्राफी का बनाया है बीए थर्ड ईयर का, उसमें भी प्रश्न मैच होंगे। ये पूरे पूरे चांस हैं। और इस प्रश्न पत्र को भी आप देख करके जाइएगा और देखिएगा ये प्रश्न कौन कौन से हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, कि भारत में रेलवे यातायात के विषय में वर्णन करो। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है विदेशी व्यापार को परिभाषित करो और इसकी सभी विशेषताओं का वर्णन करो। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। फिर आपका बन सकता है प्रादेशिक विकास के विषय में विस्तृत वर्णन करो। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन करो। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है भारत में लोहे इस्पात उद्योग के वितरण व उत्पादन पर लेख लिखो। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है भारतीय कृषि के प्रकार, उनकी विशेषताओं का वर्णन करो। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है मानसून की उत्पत्ति व जैसे जेट स्ट्रीम व अल नीनो ला नीनो। 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। मानसून की उत्पत्ति, जेट स्ट्रीम, अल नीनो ला नीनो। मानसून की उत्पत्ति, और फिर इसमें आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जा सकता है, मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जा सकता था। उसको भी पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, और जलवायु की जो धरातल पर जलवायु विशेषताएं जो प्रभावित करती हैं, जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है, तो आप उन विशेषताओं को भी एक बार देख करके जाइएगा। यानी आप, मैं कहना चाहूँगा कि आप जलवायु वाले टॉपिक को रियलिटी ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि जलवायु में से क्वेश्चन आने के चांस है। और देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है भारत में जलवायु प्रदेशों का आपको वर्णन करो और प्रायद्वीप पठार के विषय में वर्णन करो। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है भारतीय पर्यावरणीय मुद्दों पर एक लेख लिखो। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है सड़कों के प्रारूप पर एक लेख लिखो। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है भारत में आर्थिक प्रदेशों का विभाजन करो, वही एक प्रदेश का वर्णन करो। तो आर्थिक प्रदेशों का विभाजन किसने किया था? गैलिना सदासूट और उनकी एक वो थी श्रीमती पद्मिनी सेन, और उनकी सदस्यता थी गैलिना सदासूट, उसने किया था। कितने प्रदेशों में इसको बांटा था? इसको 7 मुख्य और 24 गौण प्रदेशों में इसको बांटा था। ठीक है, तो आप बता दें उसमें आपका उत्तरी पूर्वी प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, ये आपके कई सारे प्रदेश हैं। तो आप किन्हीं में से 7 का नाम लिखने हैं और नाम लिख करके किसी एक का उसको वर्णन देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। इसके बाद में अपना आगे चलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है भारत में लोहा इस्पात के विकास और वितरण व उत्पादन पर लेख लिखो। ये बीए थर्ड ईयर का प्रश्न है भैया ना, ध्यान रखना। तो आपको ये लोहा इस्पात आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, भारत में मृदा प्रदेशों की रूपरेखा को देखते हुए दक्षिणी पठार की मृदाओं की उत्पत्ति व विशेषताओं की विवेचना करो। ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति की प्रक्रिया की विवेचना करो। मानसून की उत्पत्ति मैंने अभी बताया था आपको। मानसून से आप क्या समझते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का विस्तार से आपको समझाना है। तो ये प्रश्न भी आपसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने मानसून के प्रश्न के लिए अभी बोला ना आपसे कि भाई आप पूरे पेपर को देख करके जाइएगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कोयले के प्रकार और कोयले के वितरण, यानी कोयले कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है। तो महानदी घाटी, सोन नदी घाटी, ठीक है, वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में, तो सब नदियों के समीप ही कोयला मिलेगा आपको। ठीक है, कोयले के प्रकार में आपको एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट, ऐसा कुछ कोयला आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जा सकता है प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित कर दो, भारतीय वनों का वर्गीकरण व वितरण दे बताओ। तो देखो, ध्यान रखिएगा जब भी आप ज्योग्राफी का पेपर दें तो उसमें आप मैप का स्ट्रक्चर ज़रूर से ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैप से एक्सटर्नल के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। तो आप मैप में उन क्षेत्रों को दर्शाएँ और दर्शाने की कोशिश करें, और अच्छे से हर प्रश्न में आप मैप बनाने का एक वो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।